हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और अभी जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आई है जो कि 15 दिसंबर से बता रहे हैं भाई, और हिस्ट्री उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कैरियर एलिवेट ने भाई अभी स्पेशल कोर्स भी स्टार्ट किए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं भाई, हिस्ट्री करते हैं। और हिस्ट्री की जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी भाई, हमने छोड़ा था भाई मोहम्मद गौरी पे। और मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे, जो कमांडर थे, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं भाई। अभी मैंने बताया ये क्या है, सेनापति था। क्या है? सेनापति। और किसका सेनापति है भाई ये? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, अब जो स्लेव डायनेस्टी बनती है भाई, जिसका ये फाउंडर बनता है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो जान लेते हैं कि कैसे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बनता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई, वो क्या है? एक गुलाम है। क्या है? गुलाम है। और गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? स्लेव कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो डायनेस्टी स्टार्ट करता है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, वो किस नाम से जाने की है भाई? इतिहास में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के नाम से जाना गया। अब आ जाते भाई मोहम्मद गौरी। भाई मोहम्मद गौरी 1206 में बता रहे हैं, जो इतिहासकार बताते हैं, 1206 में ये वापस जा रहा था भाई अपने घर, और रास्ते में जो खोखर है, जो खोखर जनजाति थी भाई, जो खोखर डायनेस्टी थी, वो इनकी क्या कर देती है? हत्या कर देती है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो जानते हैं। मोहम्मद गौरी के भाई खुद के बच्चे नहीं थे, इनकी कोई संतान नहीं थी खुद की। ठीक है, तो ये क्या रखता था भाई अपने साथ? ये गुलाम रखता था। क्या रखता था? गुलाम। और गुलाम को मैंने बताया अभी क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? स्लेव। अब जो ये स्लेव रखता था, और जो ये स्लेव थे ना भाई, इनको ये कैसे ट्रीट करता था? बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। कैसे ट्रीट करता था? अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। ठीक है, अब जब ये कंसेप्ट चल रहा है भाई इतिहास में, स्लेवरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। स्लेवरी भाई कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हमारे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जो ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर स्लेवरी बहुत बड़े रूप में हो रही थी भाई। और जो बुरा हाल स्लेवरी के टाइम यूरोप और अफ्रीका में था, ऐसा एशिया में नहीं था। मोहम्मद गौरी अपने स्लेव्स को कैसे ट्रीट कर रहा था भाई? अपने बच्चों की तरह। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई, इसका जन्म कहाँ पे होता है? इसका जन्म होता है पर्शिया में। कहाँ होता है? पर्शिया में। और बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही, इसको किसको भेज दिया जाता है भाई? एक काजी को भेज दिया जाता है, और एक काजी का गुलाम हो जाता है। ठीक है, और काजी इसे फर्दर किसको भेज देता है भाई? मोहम्मद गौरी को। किसको भेज देता है? मोहम्मद गौरी को। इस तरीके से भाई मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मुलाकात होती है। कैसे? एक पर्शिया में इसका जन्म होता है, बचपन में एक काजी इसको खरीद लेता है, और काजी फर्दर किसको भेज देता है भाई? मोहम्मद गौरी को। और इसी तरीके से मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मुलाकात होती है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक अब इनके साथ रहने लगा है, मोहम्मद गौरी के साथ। अब ये मोहम्मद गौरी के साथ भाई युद्ध पे जाता है, धीरे धीरे भाई इसका हौसला जीतता है। अब मोहम्मद गौरी इसे एक उपाधि देता है, जिसे कहते हैं भाई मलिक। इसको किस चीज़ की उपाधि दे देता है भाई? मलिक की उपाधि दे देता है। और मलिक की उपाधि से जल्दी ही मिल जाती है, क्योंकि भाई ये क्या है, इसका बड़ा वफादार रहता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है भाई, अब देखो मैंने बताया 1206 में क्या हो जाता है? खोखर मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में रहता है भाई, और ये क्या बन जाता है भाई? नया राजा बन जाता है। ठीक है, होता ये गुलामी है, बट अब क्या करें भाई, जब मालिक नहीं रहे तो उनके बाद किसी ना किसी को तो बनना है। इसके खुद के बच्चे नहीं हैं, तो कौन बनता है नेक्स्ट? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, रब कर रहा हूँ। भाई कुतुबुद्दीन के बारे में जान लेते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है भाई? 1206 से 1210। भाई मैंने बताया ये स्लेव होता है, तो यहीं से क्या शुरुआत होती है? स्लेव डायनेस्टी की। तो इसको क्या बोला गया भाई? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्या बोला गया? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, एक और नाम से भाई इनको जाना जाता है, इनकी डायनेस्टी को, वो है मामलुक। क्या नाम है भाई? मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, अब काफ़ी को भाई ये मामलुक शब्द समझ नहीं आ रहा होगा क्या है। मामलुक का मतलब है भाई गुलामों की संतान। लिख लो भाई, मामलुक का मतलब है गुलामों की संतान। ठीक है, और गुलामों की संतान का मतलब क्या है भाई? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम है, उसके बाद जैसे राजा बनता है वो बनता है भाई आराम शाह, तो भाई इसकी संतान दोबारा राजा बन जाती है। आगे भाई इसका दामाद बनता है जो इल्तुतमिश है। ठीक है, तो भाई कहने की बात ये है कि इन्हीं की पीढ़ी आगे राजा बनती रहती है। ठीक है, और बातें जानते हैं भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को भाई सिपा सलार के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सिपा सलार। और सिपा सलार का मतलब होता है भाई सेनापति। क्या होता है इसका मतलब भाई? सेनापति। अब सिपा सलार क्यों जाना गया भाई? क्यों? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का ये क्या था भाई? सेनापति था। समझ आ रहा है भाई? भाई दोबारा बता रहा हूँ कि एक बार और सारी बातें जो अब तक हमने बात करी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला गया भाई? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और क्या बोला गया भाई? फाउंडर ऑफ मामलुक डायनेस्टी। और मामलुक का मतलब होता है भाई गुलामों की संतान। और टाइम पीरियड इसका क्या था? 1206 से 1210। और इसे एक और नाम से जाना गया है, वो क्या है? सिपा सलार। और इसका मतलब क्या होता है भाई? सेनापति। और ये किसका सेनापति था भाई? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, एक और नाम है भाई इसका, वो क्या है? लख बख्श। क्या नाम है? लख बख्श। अब ये और बात समझो भाई, इसे लख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था भाई? ये सुबह हर रोज कहते हैं कि भाई ऐसा लाखों रुपए दान में देता था। क्या करता था भाई? ये लाखों रुपए क्या करता था? दान में देता था। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा भाई? लख बख्श। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर माना गया इतिहास का। एफिशिएंट का मतलब क्या है भाई? बड़े अच्छे काम कर रहा था ये। बट ये क्या कर रहे थे भाई? इस्लाम जो धर्म आया था इंडिया के अंदर, ये भाई उसकी तरफ भी बड़े प्रेरित थे। ठीक है, उस धर्म, अपने जो धर्म था इनका इस्लाम, उसको फैलाने में लगे हुए थे। अभी बताया भी मैंने, क्या नाम है? सिपा सलार। दूसरा नाम क्या है? लख बख्श। ठीक है, एक और पॉइंट ऐड करेंगे भाई इसमें। इतिहास का ये पहला और आखिरी सुल्तान हुआ है, राजा हुआ है, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। भाई ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। अब भाई ये सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा था? क्योंकि ये भैया क्या था? एक गुलाम था। तो भाई ये लोगों के बीच आम लोगों की तरह रहता था। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, रब कर रहा हूं, फिर उसके बाद बता दूंगा। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो कैपिटल थी वो क्या बनाई भाई? कैपिटल मतलब राजधानी भाई, लाहौर। ठीक है भाई, मोहम्मद गौरी के साथ देखो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, एक व्यक्ति और आया था इनके साथ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ये क्वेश्चन भाई आपके लिए है वैसे, जो बख्तियार खिलजी वाला है। इसने क्या किया? बिहार के अंदर भारत की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, उसको इसने भाई नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? नष्ट कर दिया था। और आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम देना भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी नष्ट कर दी थी? ठीक है, ये आपने कहाँ बताना भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। कुछ बिल्डिंग्स बनवाता है भाई ये, क्या बनवाता है? बिल्डिंग्स।
कौन बना रहा है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या बनाता है भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है भाई? अजमेर में। देखो भाई इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो बड़ा फेमस है। वैसे भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार एग्जाम में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? कहाँ है भाई? अजमेर में। और अजमेर कहाँ पड़ता है भाई? राजस्थान में। और किसने बनवाया भाई? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है भाई। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा है भाई? माना जाता है कि भाई जहाँ पे अजमेर के अंदर आज 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहाँ पे पहले एक क्या होता था भाई? मंदिर हुआ करता था। और उस मंदिर का भाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करवा दिया। क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। और वहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट कर दिया भाई? मस्जिद बनानी स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट कर दी? मस्जिद बनानी। और जैसे ही भाई 2 और आधा दिन, 2.5 डे हुआ, मतलब 2.5 दिन हुए उसके निर्माण को चलते हुए, वहाँ के हिंदू ने आके इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया भाई? इसका विरोध कर दिया। और जितनी बिल्डिंग भाई वो उस टाइम तक बन पाई, जितनी भी बिल्डिंग 2.5 दिन में बन पाई, बस वो भाई वहीं तक बनी। उसके बाद आगे निर्माण पूरा नहीं हुआ। तो उसी को क्या बोला गया भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा। समझ आ रही होगी भाई बात? 2.5 दिन झोपड़ा की क्या है? मात्र 2.5 दिन जितना काम हुआ भाई इस बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग उतनी ही बन पाई। ठीक है। आगे इसने क्या बनाया भाई? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। और भाई ये सबसे बड़ी मीनार के रूप में जानी जाती है। और कहाँ है भाई कुतुब मीनार? दिल्ली में। कुतुब मीनार। और ये कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण भी किसने कराया है भाई? किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक क्वेश्चन और आता है भाई, कुतुब मीनार को ख़त्म किसने किया? मतलब काम ख़त्म किसने किया उसका? तो भाई वो आंसर होगा इल्तुतमिश। उसके बारे में पढ़ेंगे भाई आगे अभी। मतलब अभी इतना जान लो, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। एक और है भाई, इसके बाद लिखेंगे कुवैत उल मस्जिद। कुवैत उल मस्जिद। थर्ड है इसमें कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। इस आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक। अब भाई कुछ और बातें हैं इसके लिए। जो एक राजा हुआ था भाई, यल्दूज, नाम लिख रहा भाई मैं, यल्दूज, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी शादी किसके साथ होती है भाई? यल्दूज की जो लड़की होती है, यल्दूज की जो डॉटर होती है, उसके साथ किसकी शादी होती है भाई? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किसके साथ होती है? यल्दूज की डॉटर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये यल्दूज कौन है भाई? इसके बारे में जान लेते हैं। यल्दूज भाई गजनी का राजा है, मतलब जो उस टाइम गजनी पे रूल कर रहा था, रूलर ऑफ गजनी। तो जो रूलर था भाई गजनी का, उसका नाम है यल्दूज। और उसकी डॉटर थी भाई, उसके साथ किसने शादी की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी जो लड़की है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो लड़की है, उसने किसके साथ शादी की भाई? इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश के साथ किसने शादी की भाई? इसकी डॉटर ने। ठीक है भाई, याद रखना, यल्दूज की जो डॉटर थी उसकी शादी किसके साथ हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो लड़की थी उसकी किसके साथ शादी हुई? इल्तुतमिश के साथ। ठीक है। आगे चलेंगे भाई। इसके बाद 1210 में मैंने टाइम पीरियड लिखवाया था भाई, 1206 से लेके 1210। तो 1210 में क्या होता है? इसकी डेथ हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। और वो कैसे होती है? एक गेम होती है भाई, चौगान। जब वो खेल रहा था चौगान, तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब चौगान भाई आज के टाइम में किसे कहते हैं? पोलो को। अब आपको समझ आ गई होगी भाई ये कौन सी गेम खेल रहे थे।
तो ये क्या खेल रहे थे, चौगान। और घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और हमारे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में ही है भाई, जहाँ पे इनकी कैपिटल थी वहीं पे इसका क्या है भाई, मकबरा है। तो लिखेंगे मकबरा, मकबरा कहाँ है इसका भाई, लाहौर के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलेंगे थोड़ा। अब देखो इसकी भी मृत्यु हो गई है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद इसका लड़का आता है आराम शाह। क्या आता है भाई, आराम शाह। और जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है आराम, इस भाई ने क्या किया, सिर्फ आराम। और इतिहासकार इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे भाई इल्तुतमिश पे, जो कौन है भाई, इसका दामाद है। क्या है इसका दामाद, सन इन लॉ। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अगले राजा बनते हैं भाई। ठीक है, और जब भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो इल्तुतमिश है जब राजा बना था दिल्ली सल्तनत में इसका भाई गुलाम वंश का, तो उससे पहले क्या था भाई, वो राज्यपाल था। कहाँ पे, बदायूं में राज्यपाल था भाई। कहाँ पे, बदायूं में। और बदायूं कहाँ पड़ती है भाई, यूपी में। तो इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था भाई, बदायूं का। और बदायूं का है यूपी में। भाई क्वेश्चन आया हुआ ये भी एग्जाम में कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो वो था भाई बदायूं का। हेडिंग लगाएंगे भाई इल्तुतमिश। भाई हेडिंग लगाएंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है भाई, राजा बनने से पहले क्या था भाई, भी लिखवाया था मैंने, राज्यपाल है। कहाँ का, बदायूं का। और बदायूं कहाँ पड़ती है भाई, यूपी में। ठीक है, इल्तुतमिश और क्या है भाई, दामाद था, सन इन लॉ है भाई, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इल्तुतमिश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान ये से बोला गया है। क्योंकि भाई इसको क्यों नहीं बोला गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि भाई वो गुलाम था और वो सिंहासन पे नहीं बैठा, तो इसीलिए इल्तुतमिश को क्या माना गया है, फर्स्ट रियल सुल्तान, फर्स्ट रियल सुल्तान ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे भाई, क्या बता दिया भाई मैंने, राज्यपाल है, कहाँ का था भाई, बदायूं का। कब, राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले भाई। ठीक है, सन इन लॉ है भाई किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। फर्स्ट रियल सुल्तान बोला गया इतिहासकार ने भाई से। और क्या किया भाई इसने, जो कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में बनाई थी, ये लाहौर से शिफ्ट करके कहाँ लिया है भाई, दिल्ली में। देखेंगे कैपिटल कहाँ आ गई भाई इनकी, अब दिल्ली। और कहाँ से शिफ्ट हुई, शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर। ठीक है, ये कैपिटल कहाँ लिया है भाई, शिफ्ट कर ली इसने, लाहौर से कहाँ कर ली, दिल्ली कर ली। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसके बाद इल्तुतमिश का बता दिया भाई, कैपिटल होगी इसकी, दिल्ली से कहाँ होगी भाई, लाहौर से कहाँ होगी है, दिल्ली शिफ्ट होगी है। ठीक है, आगे लिखेंगे भाई इसने क्या स्टार्ट किया, इसने भाई एक इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, इक्ता। सुना होगा भाई ये वर्ड, इक्ता। और इक्ता का मतलब क्या है भाई, जो भी साम्राज्य है, जो भी इनका किंगडम था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना स्टार्ट कर दिया। तो भाई इक्ता का मतलब क्या होता है हमारी भाषा में, जिला। तो इसने जिले बना दिए भाई बड़े बड़े उसके। ठीक है, और जो इक्ता को संभालता था, जो जिले को संभालता था, उसको क्या बोला गया, इक्तादार। क्या बोला गया, इक्तादार। दोबारा समझो भाई इस पॉइंट को। भाई इसने साम्राज्य को कैसे कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उसको क्या बोला गया,
इक्ता, जिसे क्या बोलते हैं जिला आज के टाइम, और जो इक्ता को संभालता था उसको क्या बोला गया, इक्तादार। समझ आ रहा है भाई। आगे चलेंगे। इसने भाई कॉइन्स चलाए, दो टाइप के इसने कॉइन्स चलाए, लिखेंगे। एक तो इसने चलाया सिल्वर कॉइन, क्या चलाया, सिल्वर कॉइन, और एक चलाया इसने भाई कॉपर कॉइन। और जो सिल्वर कॉइन है ना भाई, इसको बोला गया टका, क्या बोला गया, टका। और कॉपर कॉइन को क्या बोला गया भाई, जीतल। और भाई पीछे जो रेलवे एसआई का एग्जाम हुआ था भाई, आरआरबी एसआई, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। जो लगे हैं भाई उनको तो ज़रूर याद होगा, जो नहीं है उनको भी ज़रूर याद होना चाहिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसने सिल्वर कॉइन चलाए थे भाई, कॉपर कॉइन चलाए थे। सिल्वर कॉइन क्या था भाई, टका, और कॉपर कॉइन क्या है, जितल। ठीक है, रब कर रहा हूँ एक बार। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी और बातें। जैसे इसने क्या बनाया भाई, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इन्होंने, नोबल लोगों का, 40 पीपल का एक ग्रुप बनाया, जिसे दल चालीसा के नाम से जाना गया है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 40 लोगों का एक समूह बनाया, ठीक है, समूह बनाया, जिसे क्या बोला जाता है भाई, दल चालीसा, दल चालीसा। और एक और नाम है भाई दल चालीसा का, वो क्या है, तुर्कन ए चालीगन, तुर्कन ए चालीगन। इसमें क्या थे भाई, विद्वान लोग थे, 40 विद्वान लोग थे जिनको इसने इकट्ठा किया, और उसको क्या बोला गया भाई, दल चालीसा। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। जो कुतुब मीनार है भाई, कुतुब मीनार, वो इसने खत्म करवाई भाई, मतलब इसने उसका काम कंप्लीट करवाया था। कुतुब मीनार इज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार इसके टाइम पे क्या हुई भाई, खत्म होगी, बिल्कुल पूरी कंप्लीट हो गई थी। स्टार्ट किसने करवाया भाई, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। स्टार्ट किसने करवाई भाई, स्टार्ट करवाई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसने करवाई, इल्तुतमिश ने। ठीक है भाई, याद रहेगा अब तो भाई। स्टार्ट कौन कराता है कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ख़त्म कौन कराता है, इल्तुतमिश। ठीक है भाई, हेडिंग लगाएंगे इसके बाद, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। भाई नाम सुना होगा इनका, बड़े फेमस है भाई। इल्तुतमिश की लड़की है भाई, लिखेंगे डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, ये फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम लिख लेना भाई, फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, पहली महिला शासक बनी थी ये देश की। ठीक है, कौन, रजिया सुल्तान। और किसकी लड़की थी भाई ये, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश की लड़की थी भाई, कौन, रजिया सुल्तान। और भाई जब ये सुल्तान बनती है ना, तो ये बुरके में नहीं आती है, जैसे एक राजा की वेशभूषा होती है उसी वेशभूषा में ये दरबार में पहुंच जाती है। और ये बात दल चालीसा को पसंद नहीं आई भाई, किसको पसंद नहीं आई, दल चालीसा को। क्योंकि देखो भाई, हमारा देश शुरू से कैसा रहा है भाई, कैसा देश रहा है भाई, पुरुष प्रधान देश रहा है। अब एक महिला राजा बन गई है, मतलब महिला सुल्तान बन गई है, और वो एक, जैसे मुस्लिम समाज में आपने देखा होगा भाई, क्या बुर्का डालते हैं, और ये बिना बुर्का के दरबार में आ गई। तो दल चालीसा को भाई ये पसंद नहीं आया, और रजिया सुल्तान के खिलाफ इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया भाई,
विद्रोह करवाना स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो जो भी जैसे इनकी सल्तनत है सारी, ये मान लेते हैं ये सल्तनत है, यहाँ भी विद्रोह करा दिया, यहाँ भी विद्रोह करा दिया, हर जगह इन्होंने क्या करवा दिया, विद्रोह करवा दिया भाई। ठीक है, अब ये बेचारी क्या करती है भाई, एक बठिंडा है जगह भाई, अभी भी है पंजाब में बठिंडा, वहाँ विद्रोह हो जाता है भाई। और वहाँ विद्रोह कौन कराता है भाई, अल्तुनिया। कौन कराता है, अल्तुनिया। ठीक है, अब ये दिल्ली से जाती है बठिंडा और अल्तुनिया को कहती है कि भाई ये जो विद्रोह आप करा रहे हो इसको शांत कराओ। और अल्तुनिया इसके सामने एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है भाई, आप मुझसे शादी कर लो। क्या कर लो भाई, शादी कर लो। ठीक है, अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान आपस में भाई क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और ये शादी क्यों करती है भाई, जिससे कि इनका विद्रोह बंद हो जाए और इसके जो साम्राज्य है उसमें क्या हो जाए भाई, शांति आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी भाई। बठिंडा का कौन है ये, गवर्नर है अल्तुनिया। और अल्तुनिया क्या प्रपोजल देते हैं इसको, शादी का। और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया क्या हो जाती है भाई, शादी हो जाती है। इसके बाद आगे चलेंगे भाई, रजिया सुल्तान है ना भाई, लोगों की हेल्प से राजा मतलब सुल्तान बनती है। लिख लेंगे भाई, विद द हेल्प ऑफ पीपल शी बिकेम सुल्तान। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसके बाद जब ये दोनों फिर शादी करके वापस आ रहे थे बठिंडा से, जब ये आ रहे थे भाई वापस, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान, अब बठिंडा से जब ये भाई दिल्ली वापस आ रहे थे तो रास्ते में कैथल पड़ता है भाई। हरियाणा वाले बच्चे सुन लो भाई, एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अब भाई। बठिंडा और दिल्ली बीच में क्या पड़ता है, कैथल। भाई अल्तुनिया जो इनका पति है और रजिया सुल्तान की कैथल में क्या कर देते हैं, हत्या करवा देते हैं भाई। कौन करवा देता है, दल चालीसा वाले। ठीक है, और दल चालीसा में भी भाई कौन है वो, बेरम शाह करके एक व्यक्ति है भाई, वो इनकी क्या करा देता है, हत्या करा देता है। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। कहाँ है भाई, हरियाणा में पड़ता है भाई। और इनका हत्या क्या होती है भाई, इनकी हत्या क्या होती है, कैथल में। भाई एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया की हत्या कहाँ होती है, कैथल में। अगर जिनकी भाई हत्या अब कैथल में ही है तो इनका मकबरा भी कहाँ बनाया गया है, कैथल में। लिखेंगे भाई, मकबरा कहाँ है इनका, कैथल में। समझ आया भाई, क्या क्या रजिया सुल्तान में दोबारा देखते हैं भाई एक बार। डॉटर ऑफ इल्तुतमिश की लड़की है। सेकंड, फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ इंडिया, भाई पहली मुस्लिम लेडी रूलर बनती है। वैसे भी भाई पहली महिला शासक है देश की। और उसके बाद भाई जब ये बनती है, बताया मैंने, विद्रोह होने लग जाते हैं इनके साम्राज्य में, तो बठिंडा का जो गवर्नर है वो इसको प्रपोजल देता है शादी करने का, और इन दोनों की शादी हो जाती है आपस में। और ये बठिंडा से दिल्ली आ रहे हैं भाई, दोबारा वापस आ रही है भाई अपने कैपिटल में, और बीच में कैथल में इनको मार देते हैं भाई। और कौन मार देता है भाई इनको, बैरम शाह मार देता है भाई। ठीक है, और इनका मकबरा भी कहाँ है भाई, कैथल में। भाई हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, रब कर रहा हूँ भाई। अब देखो भाई, रजिया सुल्तान की हत्या हो गई है, अब गद्दी खाली है। अब इसकी हत्या किसने कराई भाई, बहराम शाह ने। किसने कराई, बहराम शाह ने। अब नया सुल्तान कौन बनता है, बहराम शाह। हेडिंग लगाएंगे भाई इसके बाद, बहराम शाह। और बहराम शाह भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है उसका, बता रहा हूँ मैं क्या है वो। बहराम शाह, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है भाई, इसने एक पोस्ट बनाई थी, नायब ए मुमलकल। ठीक है, और नायब ए मुमलकल समझना भाई, जैसे आज के टाइम तहसीलदार की पोस्ट है, नायब तहसीलदार की पोस्ट है, ऐसी एक पोस्ट बनाई थी इसने। क्या बनाई थी भाई, नायब ए मुमलकल। बस भाई बहराम शाह का यही है, इसने एक पोस्ट बनाई थी, क्या, नायब ए मुमलकल। इसके बाद भाई इनका जो नेक्स्ट राजा बनता है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद। लिखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद।
ये भी भाई देखो, टाइम तो इसने बहुत 20 साल के करीब इसने राज किया है, ठीक है। कितने साल किया है भाई? 20 साल। पर ऐसा बोला जाता है भाई, ऐसा माना गया इतिहासकार का कि नसरुद्दीन शाह ने कभी अच्छे से काम नहीं किया, मतलब इतना एफिशिएंट राजा नहीं था ये, ठीक है। तो इसके पास एक नायाब मुमलकल जो पोस्ट है वो थी, और उस पर कौन काम करता था? बलबन। कौन काम करता था? बलबन, जो इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट रूलर बनेगा इस डायनेस्टी में, ठीक है, बलबन। अब बलबन सारा देखभाल करता था भाई पूरे साम्राज्य का, ये सिर्फ आराम करता था, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद। और ये अपनी लड़की की शादी किसके साथ करा देता है? बलबन के साथ। अपनी लड़की की शादी किसके साथ करा देता है? बलबन के साथ, ठीक है। और अब वैसे भी देखो राज्य तो यही संभाल रहा है, शादी और हो जाती तो ये पावरफुल हो जाता है, और इसी की लड़की क्या कर देती है भाई? इसकी हत्या कर देती है। भाई बोला ऐसा जाता है कि जहर दे के मार देते हैं, बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको इसकी लड़की, नसरुद्दीन मोहम्मद की लड़की ही क्या करती है? इसकी हत्या कर देती है। इतनी बात समझ आ रही है भाई? इसके बाद हेडिंग लगाएंगे भाई बलबन की। किसकी हेडिंग लगाएंगे? बलबन की। रब कर रहा हूँ भाई। बलबन, ठीक है भाई। अभी ये बलबन कैसे सुल्तान बनता है? नसरुद्दीन मोहम्मद की हत्या हो जाती है और उसके बाद सुल्तान बनता है कौन? बलबन, ठीक है। बलबन ने सबसे बड़ा काम क्या किया भाई? जैसे ही ये राजा बना, जैसे ही ये सुल्तान बना, ये क्या खत्म कर देता है भाई? दल चालीसा। क्या खत्म कर देता है? दल चालीसा। भाई आपको पता वही दल चालीसा है जिसने रजिया सुल्तान की हत्या कराई थी, मतलब उन लोगों के साथ मिलके। दल चालीसा वही है भाई, ठीक है। तो बलबन किसको खत्म कर देता है? दल चालीसा को, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसने एक पॉलिसी चलाई है। कौन सी पॉलिसी है भाई? वो पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, ठीक है। समझना भाई पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड क्या है? ये है भाई आपकी लौह एवं रक्त की नीति। क्या है भाई ये? लौह एवं रक्त की नीति। और जो कहां से प्रेरित थी भाई? बिस्मार्क हुए हैं भाई, बिस्मार्क। और बिस्मार्क कहाँ के थे भाई? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। ये इन्हीं से प्रेरित होके इसने ये लिया भाई, आयरन एंड ब्लड लिया है भाई, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। और इसमें क्या था कि भाई आप कोई भी सजा, मतलब कोई भी गुनाह करो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी एक ही सजा होगी, वो होगी मौत। मतलब समझना भाई, आप कोई भी चोरी करो या मर्डर करो या कुछ भी करो, बट सजा एक ही होगी। क्या होगी भाई? आपकी मृत्यु। समझना भाई कौन सी पॉलिसी चलाई इसने? पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, जिसके अंदर क्या है? आप कुछ मर्जी मतलब बुरा काम करो, आपको एंड में एक ही पनिशमेंट है, वो क्या है? आपकी डेथ। और ये पॉलिसी कहाँ से उठाएगी भाई? बिस्मार्क की नीति थी ये, और बिस्मार्क कहाँ का है? जर्मनी का, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। इसने एक नवरोज फेस्टिवल बनाना स्टार्ट कर दिया भाई। क्या स्टार्ट कर दिया? नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। और नवरोज फेस्टिवल क्या है भाई? जो फारसी लोग होते हैं ना भाई, मतलब जो फारसी लोग होते हैं उनका न्यू ईयर होता है ये। फारसी लोगों का न्यू ईयर होता है। तो एक क्वेश्चन आया भाई ये भी एग्जाम में कि भाई नवरोज फेस्टिवल बनाना किसने स्टार्ट किया? नवरोज फेस्टिवल करवाया भाई आपके बलबन ने, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। इसके बाद 1287 में, 1287 में क्या होता है भाई? मंगोल्स का अटैक हो जाता है भाई, मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। और उस युद्ध के अंदर क्या होता है भाई? इसका बेटा मारा जाता है। किसकी मृत्यु हो जाती है? इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, ठीक। और इसी बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसी दुख से इसकी भी मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, समझना भाई, अपने बेटे की मृत्यु से दुखी होकर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और बलबन का मकबरा कहाँ है भाई? दिल्ली में। बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दोबारा देखते हैं भाई बलबन को। दल चालीसा खत्म करता है राजा बनते ही, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड लेके आता है। और पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड कहाँ से है? बिस्मार्क की नीति थी भाई। और बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का। 1287 में मंगोल का आक्रमण होता है और इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, और उसी से दुखी होकर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। नवरोज फेस्टिवल बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। और इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसने भाई 2 सिद्धांत दिए थे अपने लोगों को, 2 सिद्धांत दिए थे, मैं लिखवा रहा हूं भाई, नोट करना वो। एक है भाई नियमत ए खुदाई, नियमत ए खुदाई, ठीक है। और एक है जिले ए इलाही। दोनों पॉइंट लिखेंगे भाई, सिद्धांत दिए थे इसने 2। फर्स्ट है नियमत ए खुदाई, नियमत ए खुदाई। और इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है नियमत ऑफ गिफ्ट ऑफ गॉड। क्या है भाई? गिफ्ट ऑफ गॉड। और एक और है जिले ए इलाही। 2 सिद्धांत थे इसके भाई, जिले ए इलाही। और इसका मतलब है शैडो ऑफ गॉड। क्या है? शैडो ऑफ गॉड। थोड़ा समझा देता हूं भाई ये क्या चीज़ है। भाई इसने अपने आप को क्या बताया लोगों की नज़रों में कि भाई मैं भगवान का एक गिफ्ट हूँ। मतलब इसने क्या भाई, 2 ही तरीके हैं देखो लोगों के बीच में, मतलब जगह बनाने के। इसने अपने आप को सुपीरियर दिखाया लोगों से, और इसने क्या बोला भाई मेरे को तो भगवान ने भेजा है आपके पास, ठीक है। और दूसरा इसने अपने आप को क्या बताया भाई? जिले ए इलाही। और जिले इलाही का मतलब भी क्या है भाई? शैडो ऑफ गॉड, भाई भगवान की परछाई। तो ये इसके 2 सिद्धांत थे जिस पे इसने बहुत काम किया भाई। एक और बात है भाई, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसने 2 प्रथा भी स्टार्ट कराई थी। जो प्रथा है भाई वो लिखेंगे, एक है सिजदा, एक है जो प्रथा इसने स्टार्ट कराई, ट्रेडिशन इसने स्टार्ट कराया, एक है सिजदा और सेकंड है पैबोस, ठीक है। सिजदा का मतलब क्या है भाई? कमर के बल झुककर सलाम करना। भाई आपने मूवी में देखा होगा भाई ऐसे झुक के सलाम करते हैं, ठीक है। वो किसने स्टार्ट कराया था भाई? बलबन ने। कमर के बल झुककर सलाम करना। और पैबोस का मतलब क्या है भाई? दाहिना जो पैर होता है उसके अंगूठे को चूमना। दाहिने पैर के अंगूठे को चूमना। भाई ये 2 प्रथा थी इसकी जो इसने स्टार्ट कराई। एक तो क्या थी भाई? सिजदा, भाई जैसे राजा सुल्तान एंटर करेगा भाई इसको झुक के सलाम करना है। और ये क्या आएगा भाई? पैबोस, भाई इसके जो दाहिना पैर होगा उसके अंगूठे को भाई वो जो इसकी प्रजा होगी वो उसको चूम के इसका स्वागत करेगी, ठीक है। एक इसने क्या किया भाई? सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम लिखा दीवान ए अर्ज। एक सैन्य विभाग बनाया जिसको बोला गया भाई दीवान ए अर्ज, ठीक है भाई। नियमत ए खुदाई, गिफ्ट ऑफ गॉड। सेकंड था सिद्धांत है भाई, ये इसके सिद्धांत, ठीक है। नियमत ए खुदाई, गिफ्ट ऑफ गॉड, और सेकंड है जिले इलाही, शैडो ऑफ गॉड। 2 प्रथा चलाई, ईरानी प्रथा है भाई ये, ठीक है, जिसके अंदर सिजदा, कमर के बल झुककर राजा को सलाम करना, सुल्तान को सलाम करना, और पैबोस दाहिने पैर के अंगूठे को चूमना। और सैन्य विभाग बनाया इसने भाई दीवान ए अर्ज, ठीक है। इसके बाद भाई 2 और रूलर थे इस डायनेस्टी के, वो इतने फेमस नहीं है, लिख रहा हूँ वैसे नाम आपको पता होना चाहिए भाई। एक का नाम है कैकुबाद, और जो लास्ट था उनका नाम है क्यूमर्स। क्या नाम है? क्यूमर्स। क्वेश्चन ये आ जाता है भाई यहाँ से, स्लेव डायनेस्टी का
लास्ट रूलर कौन है भाई? वो है कुमर्स। लिखेंगे भाई यहाँ पे लास्ट रूलर, लास्ट सुल्तान, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, क्या है भाई? एक तो क्या है इसका मतलब लास्ट रूलर कौन है? कुमर्स। और ये कैकुबाद है भाई, कैकुबाद। ठीक है, और लास्ट रूलर कौन है? कुमर्स। तो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? कुमर्स। ठीक भाई, आज की क्लास मतलब हमने पूरा क्या पढ़ लिया भाई? स्लेव डायनेस्टी। और इसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके फाउंडर है भाई जलालुद्दीन खिलजी। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास के मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया है, वो आपने ज़रूर मेंशन करना है भाई, ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू।